वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय महालक्ष्मी। आप जानते हो इन चीज़ों को, जो जीवन के अंदर छोटे छोटे पाप से भी हमारा जीवन में सुख और दुख का निर्णय होता है। पाप बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में दुख ही दुख होता है, हमारी इच्छाओं का नाश होने लगता है, हमारे कोई कार्य सक्सेस नहीं होते हैं। जब पुण्य बढ़ने लगते हैं तो ऑटोमेटिक सुख आते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती है। तो इससे अच्छा आप पुण्य कीजिए। मनुष्य जीवन के अंदर आकर हमारे जीवन में अनचाहे अनजाने इतने सारे भूल चूक से हमारे जीवन में पाप हो जाते हैं। चलते फिरते चींटियां मर जाती है, पैरों में आ जाती है। पाप तो पाप ही होता है, कितना भी कर लो। पाप को धोने के लिए अच्छे कर्म को ही यूज करना पड़ता है। माइनस को घटाना हो, माइनस को हटाना तो प्लस की वृद्धि करना बहुत ही जरूरी है। मैं आचार्य राजा उपाध्याय बहुत स्वागत करता हूं आपके इस बेहद खास प्रोग्राम में, जिसका नाम है क्या कहते हैं, आपकी ग्रह दशा। आपको मैं एक चीज और बताने जा रहा हूं कि पूजा पाठ के अंदर बांस निषेध माना जाता है, लेकिन इसे ही शास्त्र विद्या या शास्त्र पारंगत सदियों से जो चीजें चली आ रही है, हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि जब हम बांस को जलाते हैं तो लक्ष्मी जी नाराज होती है, क्योंकि बांस में साक्षात लक्ष्मी का भी वास होता है। कई धर्मों में यही भी बताया गया है कि बांस की लकड़ी में पद्मावती माता का भी वास माना गया है। आप तो जो कुंडली से रिलेटेड है, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर्स, वह यह भी बताते हैं कि बांस के अंदर बुध और शुक्र का प्रतीक माना गया है बांस। हम बुध हमें व्यापार, कुंडली का राजकुमार होता है बुध। अगर बुध जितना अच्छा होता है तो आपकी फाइनेंस, बिजनेस, व्यापार बहुत ही सक्सेस रहते, बहुत अच्छा व्यापार चलता है। हम बुध को ही हम जला रहे हैं, शुक्र को ही चला रहे हैं, उससे ही हमारा नाश हो जाता है। बुध शुक्र शुक्र होता है, बड़ी बड़ी लग्जरियां देता है। कुंडली का एनालाइज कीजिए, तब आपको सब चीज ये पता चल जाएगी। टॉपिक है अगरबत्ती क्यों नहीं जलानी चाहिए। अगरबत्ती हम अगर अपने घर में जलाते हैं तो क्या अशांति का प्रतीक माना गया है। बांस हमें कब कब उपयोग आता है, आप भली भांति रूप से इन्हें जानते हैं कि बांस का उपयोग हम कहाँ कहाँ लेते हैं, लेकिन जलाते कभी नहीं है बांस को, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी और देवी देवता से रिलेटेड माना गया, इसलिए नहीं जलाते। अशांति का कारक माना गया है। शास्त्र में ज्योतिष जो महानुभव सुन रहे हैं, बड़े बड़े प्रिय बुजुर्ग लोग सुन रहे हैं इन चीज को, आप इनका भी समाधान कीजिए लोगों के मध्य। क्योंकि पूजा में भी धूप दीप नैवेद्य समर्पयामी, ये चीज आपने स्वतः ही सुनी है, तो वहां पे कहीं अगरबत्ती तो आई नहीं कि अगरबत्ती समर्पयामी कहीं सुना है क्या आपने? तो फिर क्यों चेंजेस करते हो ऐसी चीजों को? जो शास्त्र पहले से चला आ रहा है उसे ही चलाइए ना। नई नई युति बना के उस शास्त्र को बिगाड़ने की कोशिश ना कीजिए। और लोगों के अंदर वैसे ही अशांति पहले से ही इस वातावरण में घुल चुकी है, उस अशांति को दूर करने की अवश्य कोशिश कीजिए। अगरबत्ती के अंदर सही में बांस का वास होता है, उस बांस को नहीं जलाना चाहिए। आप धूप जलाइए, धूप की छोटे छोटे जो पैकेट्स आते हैं वो धूप को लगाइए। पहले तो हमारे बुजुर्ग लोग जो होते थे वो क्या घर में अमावस के दिन धूप करते थे, लोबन की धूप करते थे, गूगल की धूप करते थे। इन धूप से घर का वातावरण शुद्ध करते थे। लेकिन प्रतिक्रिया प्रथा जैसे बढ़ती गई, मांग जैसी बढ़ती गई, इच्छाएं जैसी बढ़ती गई, तो नए नए उपकार होने लगे। लेकिन उपकार के साथ हमारा विनाश भी उसमें ही सम्मिलित हो चुका है। इसलिए आप अगरबत्ती मंदिर के अंदर तो बिल्कुल ही ना जलाए। आपको मैं बताऊं ना, धूप करिए, गूगल का धूप करिए। 15 दिन के अंदर एक बार नोवन और गूगल का धूप घर में अवश्य कीजिए, जिससे आपका पितृ जो दोष है वो भी नाश होगा। कुल देवी अगर आपसे नाराज हो तो उसका भी निवारण इस गूगल और धूपों से जरूरी होगा। इस कार्य को अपनाइएगा और अपने जीवन में छोटे छोटे उपाय से बड़ा बड़ा चमत्कार करना स्वतः ही सीखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे दूसरों का पुण्य आप भी अपने खाते में जोड़ सकते हैं। जय श्री महाकाल।